नमस्कार दोस्तों, श्री राधा राधा। हमारे जितने भी भाई बहन हैं उनको नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। हमें पता है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को पूरी जोर जुनून के साथ कर रहे होंगे ताकि आने वाला समय में आप सफल बन सके। हम भी लेकर आ गए हैं आज के सेशन में। स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्लास 10th मैथ जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर त्रिकोणमिति है, उसके बारे में हम जानकारी दिए थे। और लेक्चर नंबर ये 2 है, इसमें हम पाइथागोरस समझेंगे। पाइथागोरस एक फार्मूला होता है, उसी पर हम लोग ऊंचाई और आधार और लंब निकाला जाता है, उसको हम देखेंगे। और उसके बाद हम फार्मूला देखेंगे, साइन कॉस ये सब देखेंगे। आप काफ़ी लेकर बैठ जाइए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप भी पढ़े, आपका दोस्त भी बढ़े आगे। हम चलिए अभी स्टार्ट किया जाए। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? देखिए, पाइथागोरस जो होता है h² बराबर p² प्लस b² होता है। यहाँ पर लिखिएगा, हेडिंग लीजिएगा, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति जो होता है आपका 3 कोणों का माप होता है। त्रिकोणमिति कितने कोणों का माप होता है? त्रिकोणमिति 3 कोणों का माप होता है। त्रिकोणमिति 3 कोणों का माप होता है। त्रिकोणमिति किस कोणों का माप होता है? त्रिकोणमिति 3 कोणों का माप होता है। त्रिकोणमिति त्रि प्लस कोण प्लस मिति से मिलकर बना होता है। त्रिकोणमिति त्रि कोण प्लस मिति बनकर बना होता है। आप समझिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय ये छोड़िए, इसको मिटाइए। यहाँ पर समझिए बात को। देखिए, कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी h। अभी इसका इंग्लिश में लिख देंगे, कर्ण का आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही पाइथागोरस थ्योरी है। जो h है, h का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। कभी आपसे पूछ देगा भाई h दिया रहेगा, h² दिया रहेगा और कह दे h b या p दे दिया जाएगा क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पर समझिए, b का मान 3 और p का मान 2। कहेगा ऊंचाई का ले, h का ले, h बराबर 1 आप निकाल लीजिएगा। h² बराबर b का मान दिया है 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, h² बराबर 9 और प्लस 4 जोड़ेंगे 13 हो गया। आपको पता है, अगर है स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में चढ़ जाएगा। यहाँ पर समझिए ना बात। इस तरह होता है ना भाई, जैसे रूट है काटेंगे तो भाई कट रूट से स्क्वायर से रूट कट जाता है। इसी तरह इधर स्क्वायर भाई, स्क्वायर से स्क्वायर ही कट गया, h बराबर आ गया √13। यहाँ पर हो गया, h का मान निकल गया। ऐसे ही देगा आपको कभी दे देगा भाई h दे दिया, h 5 दे दिया, मानिए हम लोग मिटा दे रहे हैं, h मानिए 5 दे दिया आपको h, और कहेगा p का लो। तो देखिए p का उसी में से घटा लेंगे। समझिए बात को, इधर आइए दिखा रहा है। देखिए h² बराबर b² प्लस p² होता है। आपको देखिए h दे दिया है,
यहाँ पर एच के स्क्वायर, एच दिया है 5 का स्क्वायर कीजिए, अब प्लस बी 3 है, पी निकालना है 25 प्लस 9 पी स्क्वायर, पी स्क्वायर हो गया आपको पी दे दिया है, पी निकालना है और 9 है इधर ले जाएंगे 25 में से 9 जाएगा 16 पी का पी स्क्वायर और पी पर स्क्वायर करेंगे और रूट अंडर 16 4 का स्क्वायर 4 का 16 का 4 का स्क्वायर 16 होता है और है रूट से रूट काटेंगे तो आपका है 4 गुने 4 करेंगे, 4 गुने 4 इधर लिख देना है, इधर यहाँ पे समझिए पी स्क्वायर बराबर आ गया आपका 16, तो ई जाएगा रूट में इधर, तो ई आपका हो जाएगा जोड़ा लगेगा 4 गुने 4 जोड़ा लगे एगो निकल गया, आपका हो गया पी का मान 4 हो गया। समझ गए बात को। अगर यहाँ पर बी दे देगा आपको कहेगा पी और एच दे दिए हैं, आपको बी निकालना है तो उसी तरह घटा देंगे, हम लिख देंगे फॉर्मूला आपको। देखिए यहाँ पर अगर हई दे देगा 3 हई 2 हई कहेगा निकालो तो पी आप जानते हैं एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, आप जानते हैं। एच का मान रखिए, एच का मान 2 है, बी का मान निकालना है आपको वाट है, आप पी का मान 3 दे दिया है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, बी स्क्वायर प्लस 4 इधर आएगा तो ये होगा 9 घटेगा -5 रूट जाएगा, इधर हटेगा तो रूट जाएगा तो रूट अंडर 5, बी का मान माइनस रूट अंडर 5 हो गया। बात को समझ गए। इसी तरह आपको कभी एच और पी दे देगा तो आप बी निकाल सकते हैं, बी और एच दे देगा तो कभी पी निकाल सकते हैं, कभी पी और बी दे देगा ऊंचाई, एच का मतलब ऊंचाई, पी का मतलब लंब होता है, बी का मतलब आधार होता है। आपको कभी 2 को दे देगा कहेगा एगो निकालो, अगर एच अब पी दिया रहेगा तो बी पूछेगा और बी अगर पी दिया रहेगा तो आपको एच पूछेगा, अगर पी और बी दे देगा तो एच निकालना होगा। आप निकालने के लिए सीख गए होंगे। आगे हम सवाल में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज में भर का सवाल दिया है हम बनाएंगे और समझेगा बात को। यहाँ पर लिखिए फॉर्मूला लिख लीजिएगा, बता दे रहे हैं ना तो आपको बार बार देखते रहिएगा फॉर्मूला को, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर समझिए बात को, यही आएगा बी इधर आएगा, बी निकालना है, बी देखिए बी इधर ही रहेगा, बी बी इधर ही रहेगा, बी निकालना है हम लोग को तो बी हो गया इधर, हाई आएगा इधर, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बी निकालने का फॉर्मूला, चाहे इसको इस तरह भी लिख सकता है। और है स्क्वायर हटेगा तो रूट में हो जाएगा है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और स्क्वायर हटता है तो रूट में चढ़ जाता है। इसी तरह ई हटेगा, फिर उतना करेंगे तो फिर उतना ही आएगा। दोनों पर मान रखकर देखेंगे बारी से तो दोनों का मान सेम आएगा, दोनों तरीका सेम है, लेकिन है रूट में नहीं जाएगा, है रूट में जाएगा तो हटेगा तो ये रूट में चल गया है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो रूट में जाएगा, इस रूट में नहीं है, इसको भी लिख सकते हैं रूट में पी स्क्वायर। यहाँ पर इसका मान निकालना है तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बराबर बी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाई इधर आ जाएगा, हो गया। या इस तरह लिख सकता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया। आप समझ गए होंगे। और चलिए हम आगे आप समझाते हैं और अब फार्मूला देखेंगे, साइन कॉस का ये सब फार्मूला है जो हम देखेंगे, आपको याद करने का ट्रिक भी हम बताएंगे। देखिए यहाँ पर समझिए, फार्मूला जैसे ही खत्म होगा आपको एक्सरसाइज चालू कर दिया जाएगा। यहाँ पर समझिए बात को, देखिए साइन बराबर होता है, लिखिएगा साइन थीटा होता है P बाई एच। देखिए लंब गुना कर्ण, लंब गुना कर्ण होता है,
इसी का उल्टा होता है, देखिए टेन का, देखिए त्रिकोणमिति तीन तीन गो अनुपात में होता है, साइन टेन सेक, इसी का उल्टा करता है। साइन का हो जाता है कॉस, टेन का होता है कॉट, और सेक का हो जाता है कॉस। त्रिकोणमिति तीन गो होता है, और तीनों का तीन गो अनुपात होता है, और उसका उल्टा व्युत्क्रम करता है तो उसका मान निकल जाता है। टेन का देखिए पी बाई बी होता है, यानी देखिए लंब बाई आधार होता है। यहाँ पर देखिए सेक थीटा बराबर एच बाई बी होता है, या कर्ण बटा आधार होता है। हो गया। अब इसका उल्टा करेंगे, उसका साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस थीटा का देखिए सेक कॉस थीटा का होता है बी बाई एच, यानी आधार बाई कॉर्न। सेक का उल्टा होता है कॉस, और देखिए कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, कॉसेक थीटा एच बाई पी। यहाँ पर पी बाई एच है ये एच बाई पी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉर्न बटा लॉन्ग। सब एक वो याद हो गया था आपको, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आप याद कर सकते हैं। और इसको कॉपी में बारीकी ढंग से नोट्स बनाइएगा, ताकि आपको रिवीजन करने में बार बार देखिएगा, याद करके आइएगा, तो भी सवाल बनेगा, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा त्रिकोणमिति का, आपका छूट ही जाएगा त्रिकोणमिति का सवाल। आपको यकीन नहीं होगा, आप जाके अभी से क्वेश्चन में मिलाइएगा, 50 नंबर का सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है कि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स दिला सकता है, लेकिन आपको पढ़ना होगा ढंग से, इस पर पकड़ बनानी होगी, तब आपका आएगा। इसी तरह नहीं आएगा, आपको सूत्र देखना होगा, बार बार रिवीजन करना होगा, तब आपका आएगा नंबर। 50 नंबर ये इसी से पूछ देता है, और क्या। और थोड़ा मोड़ा पढ़ दीजिएगा, एकदम 90 प्लस 95 प्लस आप है मैथ में स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 10 का उल्टा कॉट होता है, कॉट का होता है बी बाई पी होता है बी बाई पी, आधार बटा लॉन्ग। हो गया, बात समझ गए। कभी दे देगा साइन बाई साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, लंब बटा कॉन। टेन थीटा का होता है पी बाई बी, लंब बाई आधार। सेक थीटा एच बाई बी, कॉन बटा आधार। कॉसेक थीटा का बी बाई एच, यानी आधार बटा कॉन। कॉसेक थीटा का एच बाई पी, कॉन यानी कॉन बटा लंब। और कॉट थीटा का होता है बी बाई पी, आधार बाई लंब होता है। बात को समझ गए। चलिए मिटा दे रहे हैं और आगे समझिए बात को। नोट्स बनाइएगा, नहीं लापरवाही कीजिएगा तब गया आपका। अगर पहल का सीढ़ी ढहा तो दूसरा का सीढ़ी को ढहाने में टाइम नहीं लगेगा, इतना याद रखिएगा बात को। पहला सीढ़ी 10th है, 10th को बेसिक जड़ मजबूत होगा तबे, जड़ स्ट्रांग होगा तबे आपका फुलगी जाकर शानदार हो सकता है। नहीं तो ई सीढ़ी गिरा तो आपको गिरने से कोई रोक ही नहीं सकता है। आप मेहनत कीजिए तभी आप सफल होंगे, इस तरह सफल होने वाला नहीं है। चाहिएगा कि सब बारात है शादी सब घूम घाम के सफल हो जाए, तो घूमते रह जाइएगा। कितना लोग घूम रहा है, आप भी उसी कैटेगरी में जाइएगा। इसलिए पढ़िए, छोड़िए वो शादी विवाह जिसका हो रहा है होने दीजिए, अपना ध्यान दीजिए। तो उसका तो हो गया शादी विवाह, तुम्हारा तो वो नहीं होगा। इसीलिए पढ़ने पर ध्यान दो, पढ़ने पर। तो घूमो शादी ब्याह, बॉस हो जाएगा। त्रिकोणमिति को पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। चलिए यहाँ पर फार्मूला नंबर 1 देखेंगे। देखिए फार्मूला नंबर 1 देखेंगे, ए नाम धरेंगे ए। देखिए यहाँ पर होता है आपका साइन एक नंबर का ए है,
साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। ये कैसे होता है हम आपको अभी बता रहे हैं। देखिए आपको अभी हम लिखवाए थे साइन थीटा बराबर होता है P/H, यहाँ पर P/H लिखिए, P/H लिखिए गुने, इसी का जस्ट अपोजिट होता है। साइन थीटा का P/H होता है और कॉसेक थीटा का होता है H/P, H/P। तो ई से ही कट गया, ई से ही कट गया, 1 आ गया आपका। काफी में देखिएगा आप, उतारिएगा जाओ, हम लिखवाए हैं। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का होता है P/H और कॉसेक थीटा का होता है H/P। तो एच से एच कट गया, पी से पी कट गया, 1 आ गया। दूसरा लिखिएगा, दूसरा का फॉर्मूला साइन थीटा का देखिए, साइन थीटा का होता है 1/cos थीटा। ये सब याद करना पड़ेगा आपको। कॉसेक थीटा होता है, साइन थीटा का कॉसेक थीटा बोले नहीं है, इसका अपोजिट होता है, व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा। बी सी नंबर देखिएगा, कॉसेक थीटा का देखिए, कॉसेक थीटा का क्या बोला है, उल्टा सब अपोजिट होता है, सब अपोजिट होता है। देखिए कॉसेक थीटा का देखिए बी सी, अब जेंग लिख रहा है उसी तरह लिखिएगा, काफी में पूरा देखो। कॉसेक थीटा का साइन थीटा होता है, हो गया आपका साइन का कॉस, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin। दोनों साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का अपोजिट होता है। ई रहेगा तो इसका मान निकल सकता है, ई रहेगा तो ई निकल सकता है, और साइन इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। चलिए हो गया। बी नंबर देखेंगे, बी नंबर देखेंगे, कॉसेक थीटा 2 नंबर देखिए, सेक थीटा बराबर सेक थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। हम आपको बताए हैं सेक थीटा का होता है H/B, यहाँ पर लिखिए H/B, और कॉस थीटा का बताया है उल्टा जस्ट अपोजिट होता है, इसको ऊपर लेके चल जाइएगा B/H, तो ये B से B कट गया, H से H कट गया, 1 आ गया। समझे आपको थोड़ा सा परेशानी नहीं होगा, क्योंकि हम समझाएंगे ऐसा ही, पूरा सवाल हल हुआ हो जाएगा, साफ गर्दा उड़ा दीजिएगा, गर्दा, ऐसा हम समझाएंगे। इस जमाने में क्या है, कुछ करके जाओ, कुछ करके जाओ, नहीं तो मुश्किलें बहुत आएगी, आसमां भी छू जाएगी, मुश्किलें बहुत आएगी, आसमां भी छू जाएगी। जिंदगी आई है एक बार, मेहनत करके जाओ, नहीं फिर इस जिंदगी में मिलने वाली नहीं है। अच्छे राह पर जाओ, अच्छे कर्म करो। चलिए आप छोड़िए वो सब, आप समझिएगा तो आप जानिएगा, दूसरे को नहीं दीजिएगा। चलिए भाई, दूसरा का ये समझ गए, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। देखिए यहाँ पर दूसरा का बी नंबर लिखेंगे, सेक थीटा का होता है आपका जस्ट अपोजिट, साइन थीटा का होता है 1/cosec थीटा, सेक थीटा का है, इसको दे देंगे 1/cosec थीटा हो जाएगा। यहाँ पर ई कहेगा cosec थीटा का क्या होता है, तो सी इसको लिखिएगा 1/sec थीटा, हो गया, बात नोट कर लीजिएगा, हो गया। चलिए सी नंबर देखेंगे, जस्ट इसी का अपोजिट 6 को होता है ना त्रिकोणमितीय अनुपात, उस इसी पर बनेगा, इसी तरह होगा। 10 इंटू कॉट 1, टेन थीटा का 1/cot थीटा, कॉट थीटा का 1/tan थीटा, इसी तरह बनेगा। आपको ये पता होना चाहिए, एक्सरसाइज में आपको काम आएगा, नहीं तो फार्मूला नहीं याद होगा तो त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल नहीं बन सकता है। कान में गांठ बांध के रखिए, त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल आप बना ही नहीं सकते हैं अगर फार्मूला आपको नहीं याद है तो। कोई भी टीचर नहीं बनवा सकता है। आपको फार्मूला नहीं याद होगा, आप सवाल बना लीजिएगा। मैथ का याद करने वाला नहीं है बाबू, समझने वाला है, बार बार इसको देखने वाला है, बार प्रैक्टिस करना पड़ता है मैथ को। इसी तरह नहीं कि ये खाली बना लिए हो गया, भूल जाइएगा। इसको बार बार देखना, बार बार काफी पर कलम घिसना पड़ता है, तब मैथ समझ में आता है। इस तरह नहीं, समझ में नहीं है तो एक खाली को 5 खाली बनाइए ना, आपको समझ में काहे नहीं आएगा, एकदम समझ में आएगा।
आप तो प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिएगा तभी आपको कुछ भी होगा। इस तरह आपको कुछ नहीं होने वाला है। बैठे रहिएगा कि भगवान करेंगे तो करते रह जाइएगा। देखिए यहाँ पर टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा को आपको हम बताए हैं पी बाई बी होता है और कॉट थीटा का बी बाई पी होता है। कॉटे का तो देखिए पी बाई बी और बी बाई पी, इसका जस्ट अपोजिट होता है। बी से बी गया, पी से पी गया, 1 बच गया, बचा ना। इसी तरह आप लिखिए, याद कीजिएगा, कमेंट में कीजिएगा, कमेंट बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा ताकि हम और बेहतरीन ढंग से कंटेंट बनाएं। आपको पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है रूट क्लासेस, वहाँ पर जाकर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर पीडीएफ दिया जाएगा हर चैप्टर का। यहाँ पर देखिए टेन थीटा का होता है 1 बाई कॉट थीटा, इसका जस्ट अपोजिट। कॉट थीटा का होता है 1 बाई टेन थीटा। हो गया? चलिए यहाँ पर लिखिए, हो गया। चलिए तीनों का हो गया, तीनों हो गया, 3 गो त्रिकोणमितीय अनुपात, इसी का हो गया उल्टा, अब अपोजिट हो गया। अब हम कल इसी को समझेंगे, जो है कल समझेंगे और इस पर सवाल बनाएंगे। फार्मूला और है 2 दिन में, बोले नहीं है 2 दिन में समझाएंगे। उसके बाद कुछ विशेष कोण के लिए त्रिकोणमितीय साइन 30, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 180 डिग्री का मान क्या होता है, यह हम बताएंगे आपको। आप इस पर सवाल पूछा जाता है, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। इस तरह पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव दे देगा आपको। चलिए वो समझिए। निम्नलिखित में, निम्न में 4 का ऑप्शन देगा, साइन 30 का मान क्या है, आपको इस तरह दे देगा 1/2, 1/2। बी नंबर दे देगा -1/2, सी नंबर दे देगा √3/2, डी नंबर दे देगा नॉन। आपको बताना होगा कौन है इसमें, बताइए जल्दी, बताइए जल्दी कौन होगा इसमें। 37 का मान आपको पता होगा तो बता सकते हैं, और नहीं पता होगा तो नहीं बता सकते हैं। इसमें साइन कॉस और टेन का अगर याद हो गया, इसका जस्ट अपोजिट है। आप सब याद कर लीजिएगा, 3 को याद करिए। त्रिकोणमिति 3 को होता है, 3 कोनों का माप होता है। 3 साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, ये तीनों याद कीजिए। सेक थीटा, तीनों याद कीजिए। आपको 3 गो ऐसा ही कर, 6 गो होता है, 3 गो याद करिए, 3 गो आपको याद हो जाएगा। इसी तरह जो कोण होता है साइन 30, साइन 30, साइन का, कॉस का और टेन का याद कीजिए। इसका जस्ट अपोजिट साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, और सेक का कॉस थीटा का सेक थीटा, और टेन का अपोजिट कॉट थीटा होता है। आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। एक याद कीजिए और दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और इसको बारीकी ढंग से लिखिएगा, काफ़ी में, रिंग वाला काफ़ी में लिखिएगा, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई परेशानी ना हो। और चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है, और आप लोग अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। आपके पास वीडियो अच्छा से अच्छा रहे, आप पढ़ें फ्री में यूट्यूब पर। हर एक बच्चा पढ़ेगा यूट्यूब पर फ्री में। हर एक सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराया जाएगा कि आपको 95+ टारगेट लेकर चलना है। हम तैयार ऐसा ही कराएंगे कि आपको तैयारी कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा तो आपको अवश्य आएगा 95+ टारगेट में रखिएगा। 450+ टारगेट आपका रहना चाहिए, इतना प्लस रहना चाहिए आपका टारगेट। रूट क्लास का नारा है 450+ हमारा है। मेहनत कीजिए, मेहनत। किसी को बताइएगा ना कि हम मेहनत कर रहे हैं, चुपचाप खाली पढ़िए ना। उसके बाद चलिए, जय हिंद, जय श्री राधा।